Hello children, I am from Simple Maths. Today I will help you to solve exercise 12.1 from the chapter Exponents and Powers, chapter number 12 of class 8. There are 3 subparts in question number 1. तो इससे पहले मैं आपके क्वेश्चन सॉल्व कराने में मदद करूं, मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि हमें नंबर्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने की कब ज़रूरत पड़ती है। कुछ नंबर बहुत बड़े होते हैं, जैसे मास ऑफ द अर्थ, डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ, या फिर कुछ नंबर बहुत छोटे होते हैं, जैसे साइज ऑफ अ प्लांट सेल या थिकनेस ऑफ दिस पेज। सो बहुत बड़े नंबर और बहुत छोटे नंबर जब हम लिखते हैं तो उन्हें हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखते हैं। नाउ हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। फर्स्ट सब पार्ट है 3 raised to the power -2. I can write it like this, 1/3 raised to the power 2. क्यों मैंने इसको ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि when the power is negative we take down it to the denominator, तो ये पॉजिटिव हो जाती है। जैसे a raised to the power -m है तो हम इसको नीचे ले जाएंगे और हमारी जो ये पावर है ये पॉजिटिव हो जाएगी, यानी पॉजिटिव का m। सो यही लॉ मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। हमारी पावर नेगेटिव थी, हम उसको नीचे ले गए और ये 3 स्क्वायर बन गई पॉजिटिव का। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1/3 × 3 इज इक्वल टू 1/3 × 3 इज 9. So this is your answer. Now second part is -4 raised to the power -2. Again power is negative, so we have to write it in the same way, -4 raised to the power 2. अब यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो नेगेटिव साइन है नीचे जाके यही पॉजिटिव होगा। ये जो नंबर का नेगेटिव साइन है यही नहीं बदला जाएगा, ये नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि हमारा लॉ यही कहता है कि पावर अगर नेगेटिव है तो वो डिनोमिनेटर में जाकर पॉजिटिव हो जाएगी, लेकिन अगर नंबर नेगेटिव है तो वो नंबर नेगेटिव ही रहेगा। तो हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 1/-4 × -4 इक्वल टू 1/16। 16 पॉजिटिव का क्यों आया कि माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो प्लस हो गया, और 4 4s are 16, तो 1/16 दिस इज योर आंसर। नाउ द थर्ड सब पार्ट इज 1/2 द होल पावर रेज टू द पावर -5। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें इसको देखकर आपको एक लॉ याद आएगा। वो लॉ कौन सा है कि जब हमारा बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो हम उसको होल पावर कर देते हैं। यहाँ हमारा बेस डिफरेंट है लेकिन पावर तो सेम है, तो हम उसको होल पावर कर देते हैं। अब इस क्वेश्चन में ट्विस्ट ये है कि पावर ऑलरेडी होल की हुई है, तो हमें उसको ऐसे लिखना पड़ेगा। सो 1/-5/2 रेज टू द पावर -5। क्योंकि ये जो होल पावर है ये दोनों नंबर की पावर है, तो 1 रेज टू द पावर -5 एंड 2 रेज टू द पावर -5। अब हम पहले क्या करेंगे कि अपना डिनोमिनेटर वाला नंबर लिखेंगे। ये 1 रेज टू द पावर -5 ये नीचे चला जाएगा, जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। अब इस 2 रेज टू द पावर -5 का क्या करना है? इसका कुछ नहीं करना, इसको सीधा ऊपर ले जाओ। यानी जब हमारी दोनों पावर नेगेटिव होती हैं तो हम नंबर को रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख देते हैं, उस नंबर का रेसिप्रोकल लिख देते हैं और फिर अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 times 2/1 × 1 × 1 × 1 × 1 5 times ही 1 है। सो ये कितना हो गया? 2 × 2 4 4 × 2 8 8 2 16 16 2 32/1 × 1 तो 1 ही रहता है, तो 32 इज अवर आंसर। सो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों सब पार्ट्स कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर सेकंड है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट, यानी हमें अपना आंसर पॉजिटिव एक्सपोनेंट में करना है और इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट पर चलते हैं। फर्स्ट पार्ट है -4 रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय -4 रेज टू द पावर 8। यहाँ हम देखते हैं हमारे बेस सेम हैं लेकिन पावर डिफरेंट है और डिवीजन का साइन है, तो कौन सा लॉ जाएगा? a रेज टू द पावर m अपॉन a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m माइनस n, ये वाला लॉ जाएगा। सो हम इसको लिख देते हैं। इसको हम डिवीजन को ऐसे लिख सकते हैं -4 रेज टू द पावर 5 अपॉन -4 रेज टू द पावर 8। सो पावर्स हमारी सबट्रैक्ट हो जाएंगी। सो -4 रेज टू द पावर 5 माइनस 8, -4 रेज टू द पावर 5 हमारी पॉजिटिव पावर थी और ये 8 ऊपर चला गया है, लेकिन ये जो नेगेटिव का साइन है, ये नेगेटिव का साइन सबट्रैक्शन वाला साइन है जो हमारा लॉ कहता है। सो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। -4 रेज टू द पावर -3, 8 माइनस 5 इज 3 और साइन नेगेटिव का रहेगा क्योंकि नेगेटिव का डिजिट बड़ा है और ये हमारा -4 एज इट इज़ रहेगा अभी। सो इज इक्वल टू 1 अपॉन -4 रेज टू द पावर 3। अब हमारी ये पावर जब नीचे चली जाएगी तो पॉजिटिव बन जाएगी। हमने पिछले क्वेश्चंस में भी ये सब चीज़ पढ़ी है और ये नेगेटिव साइन जो है हमारा नेगेटिव ही रहेगा। तो ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन सेकंड है 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर 3 एंड देयर इज अ होल पावर 2, राइट। सो इसमें कौन सा वाला लॉ जाएगा? अगर हम ये देखें, ये होल पावर है तो पहले तो इसको सिंपल लिख देते हैं 1 रेज टू द पावर 2 अपॉन 2 रेज टू द पावर 3 एंड देयर इज अ 1 मोर पावर, क्योंकि ये होल पावर 1 की भी है, ये 2 होल पावर 1 की भी है और 2 की भी है। सो जब हम इसको देखते हैं तो हमारे अपना लॉ रिकॉल होता है a रेज टू द पावर m एंड देयर इज अ 1 मोर पावर ऑन m। सो ये क्या होता है? पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। हो जाता है a रेज टू द पावर mn मीन्स पावर्स आर मल्टीप्लाइंग व्हेन देयर इज अ पावर ऑन पावर, सो वी मल्टीप्लाई द पावर्स। सो अभी हमारा ऊपर वाला क्वेश्चन एज इट इज रहेगा, ऊपर वाला पार्ट, और 2 रेज टू द पावर 3 जो है वो 3 इंटू 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 2 ज़ा 6। सो 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर 6, क्योंकि 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है और 2 रेज टू द पावर 3 द पावर 2 मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ पावर्स। सो 3 इंटू 2 इज 6। सो दिस इज योर आंसर। Now the third question is -3 raised to the power 4 into 5 upon 3 raised to the power 4। अब यहाँ हम देखते हैं कि हमारे बेस सेम हैं, बेस डिफरेंट हैं पर पावर्स तो सेम हैं। तो कौन सा लॉ जाएगा? जब बेस डिफरेंट होते हैं और पावर्स सेम होती हैं तो ये लॉ जाता है, हम इनकी होल पावर कर देते हैं। a रेज टू द पावर m इंटू b रेज टू द पावर m इक्वल टू ए बी की होल पावर m। सो हम यहाँ पर यही कर लेते हैं -3 इंटू, जब भी माइनस का साइन हो कोशिश कीजिएगा कि इसको ब्रैकेट में ही लिखा जाए, 5 अपॉन 3 की होल पावर
4। ठीक है, हमने इसको होल पावर कर दिया। अब ये 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, लेकिन क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ -1 बच गया, -1 और क्या बच गया इंटू 5 और एक होल पावर बच गई 4। ठीक है, -1 क्योंकि माइनस का साइन था इसलिए हम इसको माइनस को ख़त्म नहीं कर सकते, इसलिए हमने यहाँ पर 1 लिख दिया इंटू 5 और होल पावर 4। अब हम इस लॉ को रिवर्स करके लिख देते हैं, इसी लॉ को जो हमने शुरू में फॉलो किया था, ये वाला। इसको लिखेंगे -1 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 4। ऐसे ये लॉ हमने यहाँ रिवर्स करके यूज़ किया है। -1 की पावर 4, जब भी किसी नेगेटिव नंबर की पावर इवन होती है तो वो नंबर पॉजिटिव साइन लेता है, तो ये 1 रह जाएगा इंटू 5 रेज़ टू द पावर 4, इट मीन्स 5 रेज़ टू द पावर 4। दिस इज़ योर आंसर। इसमें कोई परेशानी लगी? मुझे लगा बस क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ समझने की ज़रूरत है कि जब हम 3 से -3 कैंसिल करेंगे तो हमारा नेगेटिव साइन को हम ख़त्म नहीं कर सकते, इसलिए हमने यहाँ -1 लिया। और जब -1 पर इवन पावर है तो वो -1 पॉजिटिव 1 हो जाएगा और 5 की पावर 4 एज इट इज़ हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि 5 इंटू 1 तो 5 ही होता है। ठीक है, तो हमारे ये क्वेश्चन नंबर 2 के 3 सब पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसका 4th सब पार्ट करेंगे। क्वेश्चन 2 का सब पार्ट है 4th। क्वेश्चन इज 3 रेज़ टू द पावर -7 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू द पावर -10 and it is multiplying by 3 raised to the power -5। अब जब हम क्वेश्चन को देखते हैं हमें क्लियरली दिख रहा है कि बेस तो सेम है लेकिन पावर्स डिफरेंट हैं, तो हम इस क्वेश्चन के इस पार्ट को अभी एज इट इज़ छोड़ते हैं और हम पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। इसको जब हम देखते हैं तो हमारा कौन सा लॉ जाएगा कि बेस सेम है लेकिन पावर्स डिफरेंट है और डिवीजन का साइन है, तो लॉ जाएगा a raised to the power m upon a raised to the power n। it means we subtract the powers। ये वाला लॉ जाएगा, तो इसको अप्लाई कर लेते हैं। 3 raised to the power -7 upon 3 raised to the power -10 इंटू ये एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं 3 raised to the power -5। अब क्योंकि हमारा ये लॉ जा रहा है तो ये पावर्स जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्शन का साइन और पावर का साइन, 3 रेज़ टू द पावर -7 और ये हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सब्ट्रैक्शन का साइन, क्योंकि हमारी ऑलरेडी पावर नेगेटिव की है तो -10 और ये एज इट इज़ कॉपी हो रहा है। अभी सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, जब ये माइनस माइनस ब्रैकेट खुलेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 3 रेज़ टू द पावर -7 प्लस 10 इंटू 3 रेज़ टू द पावर -5। 10 - 7 इज़ 3 और साइन कौन सा जाएगा पॉजिटिव का, क्योंकि पॉजिटिव वाला नंबर बड़ा है, इंटू 3 रेज़ टू द पावर -5। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ हमें दिख रहा है अगेन हमारे बेस सेम है लेकिन पावर्स डिफरेंट हैं, तो अब कौन सा लॉ जाता है जब मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, a रेज़ टू द पावर m इंटू a रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर m प्लस n, यानी वी ऐड द पावर्स। सो लॉ अप्लाई करते हैं, 3 रेज़ टू द पावर 3 प्लस, क्योंकि माइनस की पावर है 5 माइनस का है तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस जब ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 रेज़ टू द पावर 3 माइनस 5। ओके, सो 3 माइनस 5 इज -2, साइन नेगेटिव का ही रहेगा, आपने इंटीजर्स में पढ़ी हुई है ये सब चीज़ें। अब हमारी पावर
नेगेटिव आ रही है तो हम इसको कैसे करेंगे, ये वाला लॉ अप्लाई करके a रेज टू द पावर माइनस m क्या होता है 1 अपॉन a रेज टू द पावर m, इसको नीचे ले जाएंगे और हमारा जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगा। क्योंकि हमें आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखना है तो इसलिए हम इसे आगे और सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। तो दिस इज योर आंसर 1 अपॉन 3 रेज टू द पावर 2। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 2 रेज टू द पावर माइनस 3 इंटू माइनस 7 रेज टू द पावर माइनस 3। अब यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि हमारे बेस डिफरेंट हैं लेकिन पावर्स सेम हैं। तो कौन सा लॉ जाएगा, a रेज टू द पावर m इंटू बी रेज टू द पावर m इक्वल टू होता है ए बी की होल पावर m, यानी हम इन्हें होल पावर कर लेंगे। तो 2 इंटू माइनस 7 की होल पावर माइनस 3। ठीक है, हमारे बेस सेम थे, बेस डिफरेंट थे पर पावर सेम थी, तो हमारा ये लॉ गया a रेज टू द पावर m इंटू बी रेज टू द पावर m इज इक्वल टू ए बी की होल पावर m। तो हमने यहाँ पर इसको होल पावर कर लिया। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, अंदर वाला 7 2 r 14 होल पावर माइनस 3 और हम इसको नीचे ले जाएंगे पावर को तो ये पॉजिटिव हो जाएगी और दिस इज योर आंसर। हमने एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के सारे ही सब पार्ट्स कर लिए हैं और मुझे उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल सिंपल मैथ्स। थैंक यू वेरी मच।